मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है संडे मॉर्निंग और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, तो बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश करना है। और आज आ रहे हैं मेरे घर पे गेस्ट, और कौन आ रहा है उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस हमें जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश करना है, सारी सफाई फिनिश करनी है, ताकि घर का पूरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर नहा धो के हम सभी लोग तैयार भी हो जाएं। तो चलिए पहले सारा काम फिनिश कर लेते हैं। और कृष्णा और गुनगुन अभी सो ही रहे हैं, तो उनको मैं चाय देकर आती हूँ, और चाय देकर आती हूँ और उनको उठाती हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाए नहा धोकर। और तब तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, सारी सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ। तो चलिए पहले उनको देकर आते हैं चाय, और उसके बाद फिर करते हैं अपना घर का सारा काम। बिल्कुल तैयार, और मतलब नहाना धोना हो गया है, सभी लोग नहा लिए हैं, बस गुनगुन रह गई है। और टाइम आप देख सकते हैं कि 12 बजने वाली, 12 बजने में 10 मिनट कम है। सफाई वगैरह सारी फिनिश हो गई है। और आज हमारे घर आ रहे हैं हमारे गेस्ट, और उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि कौन आ रहे हैं। तो बस इसलिए सभी लोग तैयार हो गए हैं, मतलब नहा लिए हैं, और सफाई वगैरह सारी फिनिश हो गई है पूरे घर की। और फिलहाल बस अब बनाने जा रहे हैं खाना। और ये देखिए, हमारा आपको सुबह दिखाया था, ये बेडशीट बिछाई है ये वाली। पूरे फुल एंजॉय करा जा रहा है, गाने सुने जा रहे हैं बैठ के आराम से, क्योंकि काम तो करना है ही, छुट्टी पड़ी हुई है, काम सारा मुझे ही करना है, इन्हें कुछ करना ही नहीं है। बस अपने खाया पिया घूमा और आके सो गए, फिर दोबारा खा लिया, फिर जाके सो के घूम आए। यही काम रह गया है बस, अब इनके पास छुट्टी और कोई काम नहीं रहा। बस अब काम करना है हमें। मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि सब्जी शाम को हस्बैंड ने बनाया था अपने लिए चिकन, और मैंने बनाई थी अपने लिए शिमला मिर्च और आलू। तो बस शिमला मिर्च और आलू रखे हैं, मैं तो उनसे ही खाने वाली हूँ, और ये अपने चिकन एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि खाते तो बहुत कम है लेकिन लाने का शौक बहुत है और बहुत सारा ले आते हैं। तो बस ये अपना चिकन खाने वाले हैं, और वो लोग आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या खाएंगे, और नहीं तो फ़िलहाल उन्होंने मना कर दिया है, तो घर ही खाना वगैरह हम सब खा के आएंगे। तो बस नाश्ते की तैयारी की जाएगी, और वो जब ही करेंगे जब वो लोग आएंगे। तो फ़िलहाल तो चलो मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि सब लोगों को भूख लग गई है, 12 भी बज गई है काम करते करते। और सुबह वो अपने टाइम से उठे थे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। खिलाया तो नहीं बेटा? नहीं, और छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस वजह से। और कृष्णा भी नहा लिया है, कृष्णा भी हो गया है बिल्कुल तैयार नहा धो के। वैसे तो लेट नहाते हैं, लेकिन आज चलो कोई आ रहा है तो जल्दी नहा लेते हैं। और वो अहमदाबाद रहते हैं और बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, और जब सासू माँ ख़त्म हुई थी उसके बाद अब आ रहे हैं वो। तब तक अपना आटा वाटा लगा लेते हैं और खाना बना लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना हम सब लोग खा चुके थे, उसके बाद फिर 1 बज गई थी और वो लोग आ गए हैं। और अभी आपको बताऊंगी कि वो कौन आए हैं, मेरे घर कौन मेहमान आया है, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ था। और वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए बस वो लोग आ ही गए हैं, और वो अभी अंदर आएंगे तब आपको बताऊंगी कि मेरे घर कौन कौन आया है। तो चलिए पहले उनको अंदर बुला लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन आया है। एसी लगाई है सही में। नमस्ते नमस्ते बेटा। देखो देखा चलिए, देखा चलिए, ये लगाई है बस गलत लगा। हाँ चलो मैं ना करा ऐसा देख रहा। हाँ पल्लू लगाते तुम इसको, है ना? है पल्ली और लगाते। अरे तुमने ले लेके संदे है, संदे तो मेरे पे है। अच्छी हाँ, मम्मी के वहाँ से लाई मैं। चलिए तो आप लोगों को बता ही देते हैं कि ये कौन कौन मेरे घर आए हैं। तो मेरी ननद को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने रक्षाबंधन पे जो ब्लॉग बनाया था तो उसके अंदर
ननद आई थी, तो वो अभी दोज पर नहीं आ पाई क्योंकि उनकी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी। और अब मेरे यहाँ पर आए हैं मेरे जेठ जी और मेरी जेठानी जी, और ये सासू माँ ख़त्म हुई थी जब आए थे, उसके बाद 5 साल बाद आए हैं। और दोनों जने आए हैं और ये अहमदाबाद रहते हैं, अहमदाबाद गुजरात में। तो चलिए अब करते हैं नाश्ते की तैयारी, और पहले रखते हैं चाय बनाने और उसके बाद करवाते हैं पहले नाश्ता और उसके बाद करेंगे बैठ के बातें। तो यहाँ हो रही है चाय बनने की तैयारी। ये सब तो हमने पहले ही रख लिया था सब कुछ, अब बस चाय बना के ले जानी है। तो सब चीज़ हो गई है तैयार और चाय भी बन गई है। चाय थोड़ी वो कम मीठी पीती हैं और थोड़ी कड़क पीती हैं, तो इस वजह से थोड़ी कम मीठी बनाई है और थोड़ी कड़क बनाई है। तो चलिए पहले नाश्ता दे देते हैं। और चाय हमारी बन गई है और ये वाला नाश्ता जा रहा है ड्राइवर के लिए जो कि उनके साथ आए थे, और सारा बस ले जाना है। जाओ भैया लो आपके लिए चाय। हाँ तो ऊपर दोनों की अलग रखी है। ये कोलाज बना दिए एक एडिट करके। नहीं आप ही लाए थे बनवा के। बुआ बाद में जाएंगे। और ये टूट भी नहीं रहा, इसकी वजह से तो सीलन आ रही है। उनमें बांध बांध के लाइए ना हुआ। तो यहाँ पर ननद जो है ना कि दोज मुनस के रख दी थी उन्होंने, तो अब वो लेकर आई हैं क्योंकि वो दोज वाली रोज़ नहीं आ पाई थी। मैं इंतज़ार तो कर रही थी लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया था मुझे, तो बस वो अब लेकर आई हैं। साथ में जब आई हैं तो इनके तो फिर वो हम सबको उन्होंने धागा बांधा और दोज खिलाई है। नाश्ता सभी लोग कर चुके हैं और करने के बाद अब मेरी मतलब ताई सास ख़त्म हो गई थी पिछली साल जनवरी में, तो बस अब वहाँ जा रहे हैं मिलने। पास में ही घर है, थोड़ी दूर पर ही, तो बस सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ से फिर किसी एक जने के उनके कोई फ्रेंड है उनके घर जाएंगे, और उसके बाद फिर ये ज़्यादा रुकेंगे नहीं। और कृष्णा अपनी बुआ को लेकर आया ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि इसमें ही सासू माँ और ससुर जी रहते थे, तो कृष्णा वहाँ लेकर गया। तो बस ये 3-4 घंटे हमारे यहाँ रुके थे। उसके बाद अब इनको जाना है क्योंकि ये मेरठ की है मेरी जिठानी, तो बस अब ये सब लोग सब मतलब जिठानी और जेठ जी जाएंगे मेरठ और ननद जाएंगी बुलंदशहर। तो बस अब ये सब जा रहे हैं। और ये 4-4:30 बजे करीब गए थे यहाँ से, और काफ़ी बातें वगैरह करी हमने बैठ के, तो इसलिए बीच में कुछ भी शूट नहीं करा। और बस अब ये लोग जा रहे हैं, गाड़ी आ गई है ड्राइवर लेकर, और उसके बाद वो सब लोग चले गए थे। फिर हमने अपने लिए चाय बनाई, तो बस हम सब लोग बैठकर अब यहाँ पर चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं और साथ में नाश्ता भी कर रहे हैं। और सभी मतलब आपस में बातें कर रहे थे। वो काफ़ी साल बाद आए थे, मतलब 5.5 साल के बाद आए हैं वो, क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े हैं और वो भी पढ़ाई कर रहे थे और मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, तो कहाँ इतना आना जाना होता है। तो बस कई सालों में मिलते हैं, तो फिर बहुत सारी बातें करनी होती है और बहुत सारी बातें सुननी भी होती हैं। तो बस वो सारी बातें हमने आपस में करी बैठ के 2-3-4 घंटे बस बातें ही करते रहिए। और उसके बाद फिर वो अब चले गए हैं, और अब वो पहले जाएंगे ननद के घर बुलंदशहर और उसके बाद फिर वो जाएंगे मेरठ, क्योंकि दोनों बच्चे मेरठ में ही हैं। फ़िलहाल वो अपनी नानी के वहाँ रह गए थे, तो ये इधर आ गए थे हमसे मिलने। और आजकल इतनी बिजी लाइफ हो रही है ना सब लोगों की कि टाइम ही नहीं मिल पाता है किसी को जाने के वहाँ, और काफ़ी साल हो जाते हैं आए हुए, क्योंकि काफ़ी दूर भी पड़ता है अहमदाबाद। तो चलिए अब वो लोग चले गए हैं और अब देखते हैं अपन भी क्या करते हैं, क्योंकि कृष्णा ने भी चाय पी ली है, गुनगुन के पापा भी पीकर बस चले गए हैं बाहर के, बहुत देर हो गई है। चलिए तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद दोस्तों चाय वगैरह हमने पी ली है और सब लोग जा चुके हैं। जेठ जी भी चले गए, जेठानी जी भी चली गई, ननद जी भी चली गई, वो दोज पे नहीं आई थी, आज आई थी। और जेठ जी भी आए हैं, कई साल बाद आए हैं, तो बहुत कम ही आते हैं, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता इनको। तो सभी लोग चले गए हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी देर अंदर रेस्ट कर रहा था 10-15 मिनट। उसके बाद अब चाय पी है और अब देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाएं।
और सिर भी आज तो भारी भारी सा हो रहा है क्योंकि पूरा दिन हो गया और बिल्कुल भी लेटे नहीं, और 10 मिनट लेटे भी थे तो फिर कोई आ गया था तो फिर नहीं लेटे। और आज मेरे को मलाई भी रखी है, बहुत सारी घी भी निकालना है। चलिए देखते हैं, करते रहते हैं काम धीरे धीरे क्या करते हैं। फ़िलहाल तो अभी थोड़ी देर बैठे हैं हम सब बिल्कुल रिलैक्स होके। हस्बैंड भी बाहर गए हैं, अभी भी चाय पी रहे थे आपके सामने। तो चलिए पहले थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर करते हैं बातें और देखते हैं क्या बना। गाइस यहाँ पर हो रही है देखिए पढ़ाई, और अब बस फाइनली कल स्कूल खुलने वाले हैं, तो आज इन्हें पढ़ाई याद आई है इतने दिन के बाद, जब कि पूरी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब लग रहे हैं दोनों बहन भाई देखिए पढ़ने। अब बस इन्हें रात तक पढ़ाई करनी है। सारा काम जब तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से याद आ गया है इन्हें। चलिए तो इन्हें पढ़ाई कर लेने देते हैं और अपन चलते हैं किचन में क्या करना है। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में, और चलिए अब अपना काम चालू करते हैं। और दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। तो दोस्तों अब कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी, और थोड़ा देर रिलैक्स भी कर लिया है। ऊपर से लड़ियाँ लग रही थी तो वो उतारी हैं ने, तो क्योंकि कई दिन हो गए दिवाली चली गई है, तो अब लड़ियाँ उतार के रख देते हैं, क्योंकि 8 दिन हो गए 7 दिन हो गए दोस्त भी चली गई है। तो अब करते हैं खाने की तैयारी, और सोच रही हूँ कि थोड़ी सी चाय बना लूँ। वैसे चाय आज मेरी बहुत सारी हो गई है, 2-3 बार पी ली है मैंने। मन कर रहा है थोड़ी सी चाय बनाने का, तो थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। और खाने में देखती हूँ क्या बनाऊँ, आज समझ नहीं आ रहा सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। और दूध गर्म करने मैंने रख दिया है, और बच्चों का भी आज मन ऐसे ही है कि मम्मी कुछ मत बनाओ, आप तो आज बनाओ मत कुछ, तो हल्का फुल्का सा बनाते हैं। चलिए चपाती, और मैं सोच रही हूँ टमाटर की चटनी, तो बस वही मैं कट करने जा रही हूँ। और आज पूरा दिन मतलब बिल्कुल पूरा दिन लगे ही रहे हैं, बस बातें करी हैं और थोड़ा हंसी मजाक वगैरह, तो उसी में पूरा दिन चला गया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। जब कभी कभी कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे वो बहुत दूर रहते हैं अहमदाबाद, तो इतना टाइम नहीं मिलता, और आजकल हमें भी नहीं मिलता। मैं खुद भी नहीं जा पाती हूँ अपनी मम्मी वगैरह के, उनकी मायका है मेरठ, तो वो दोस्त पे आई थी, 22 साल बाद आई थी शायद वो दोस्त पर भी, वहीं से ही भिजवा देती है वो दोस्त। और मैं तो दोस्त करती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसा होता है जयपुर में, अगर जाओ तो कर लो, नहीं तो यहाँ यूपी जैसा नहीं है कि दोज उठाओ के रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे वहाँ। तो इसलिए मैं तो दोस्त पे जाती नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मैं तो इसलिए जाती नहीं हूँ। और 2 बहनें वहीं पास में रहती हैं, एक जयपुर में ही रहती है प्रॉपर, एक अजमेर में रहती है, वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है अजमेर का, तो वो आ जाती हैं अक्सर। तो फिर इसलिए मैं और एक और है मेरी तीसरे नंबर की सिस्टर, वो हम दोनों बहुत दूर हैं, तो हम जा ही नहीं पाते। तो चलो हमने दोनों बहन छोड़ रखी है वहाँ, वो भाई के घर आती है, भाई की कलाई सुनी नहीं रहती है। और बस अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ ख़त्म, क्योंकि अब शूट करने का कुछ भी मन नहीं है। बस अब बनाएंगे, खाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कल भी हो रहा था, लेकिन आज भी फिर हो गया है। थोड़ा बहुत देर भी अगर दिन में देखो नहीं ना, रेस्ट ना करो तो फिर हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। और थोड़ी मुझे रिपोर्ट भी बनानी है, क्योंकि कल मीटिंग है, इस वजह से। और आज संडे था, और वो इसलिए आए थे क्योंकि संडे को हस्बैंड की भी छुट्टी थी, बच्चे भी घर ही थे, तो बोले चलो आज मिल लेंगे, नहीं तो अगर कल आते तो कुछ मिल भी नहीं पाते। तो मेरठ से ही सीधे आए थे, और दोबारा मेरठ ही जाएंगे लौट कर। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।